हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, इसीलिए तो पहले लिख दिया है इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स। ऑल नोट्स आर 3 to 4 मार्क्स। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि कैसे मार्किंग लॉन्ग क्वेश्चन और 3 मार्क कैसे होता है। शायद मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी कभी बताया है, तो पहले और एक बार बता देता हूँ। ओके, ये रफ पेपर पे बता देता हूँ। आईटी सब्जेक्ट में जो होता है, आईटी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर होता है लॉन्ग क्वेश्चन 6 या 7 मार्क का आता है, आपके कॉलेज के हिसाब से आएगा। ओके, 6 मार्क ही आता है या 7 मार्क आता है, इसी हिसाब से मान के चलिए। तो पहले क्या होता था, पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज प्रोटोकॉल, ऐसे ही डायरेक्ट आता था, एक क्वेश्चन आता था। ओके, व्हाट इज प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन अबाउट इट, ऐसे ही आता था। तो अभी भी ऐसे ही आता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल, एक्सप्लेन अबाउट इट, मतलब आप सभी लिखोगे प्रोटोकॉल क्या है, उसका टाइप क्या है। तो कभी कभी एक आता था, एक ही क्वेश्चन आता था। अगर प्रोग्रामिंग आ जाए तो आईटी सब्जेक्ट में एक ही क्वेश्चन आएगा, राइट ए प्रोग्राम अबाउट इट, ये डायरेक्ट 7 मार्क का आता है, और या 6 मार्क का आता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है, टोटल हो जाता है 7 मार्क। ओके, पर अभी का जो ट्रेनिंग चल रहा है, क्वेश्चन बनाने का तरीका चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने का तरीका है, 3 मार्क प्लस 3 मार्क प्लस 2 मार्क आता है। 2 नहीं, ये 3 तो ये 1 हो गया। ओके, ये एक 3 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, ये एक 3 मार्क का शॉर्ट नोट आएगा, ये एक 1 मार्क शॉर्ट टाइप आएगा। तो इसको मिलाकर क्या हुआ, 7 मार्क हुआ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ऐसा टाइप। और एक दूसरा टाइप हो गया 2 मार्क प्लस 2 मार्क प्लस 2 मार्क प्लस 1 मार्क। तीन शॉर्ट नोट आएगा 2 टाइप का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये एक हो गया 7 मार्क। अगर आप में 6 मार्क होता है तो ये सिर्फ 3 आएगा। ओके, अभी शॉर्ट नोट का तरीका चल रहा है, तो कैसे लिखे, उसको लिखने के लिए आपको अच्छे से शॉर्ट नोट सिर्फ अच्छे से याद रखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट को अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकोगे। क्योंकि आईटी सब्जेक्ट ऐसा ही हो गया है, शॉर्ट नोट याद रखोगे तो उसको मिला करके एक साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख पाओगे। ओके, अगर जो डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा हो तो भी आप लिख सकोगे शॉर्ट नोट से। और ये शॉर्ट नोट कवर करने से क्या फ़ायदा होता है, शॉर्ट नोट कवर करने से कि आपको इससे एक 1 टाइप का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, आपको इसे 2 मार्क का जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी मिल जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, और 3 या 4 मार्क ये सब एक ही होता है। ओके, और इसको मिला करके आपको 7 मार्क या 6 मार्क का जो क्वेश्चन आंसर है उसको मिल जाएगा। तो शॉर्ट नोट को कवर करने का ही एक मेन तरीका होता है कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट को ही कवर किया जाता है क्वेश्चन आंसर से। ओके, मैंने पिछले बार भी ऐसे ही बताया था कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे थे। तो ये पिछले वीडियो अगर आप प्रोटोकॉल के नहीं देखें तो देख लेना। तो ये प्रोटोकॉल का सेकंड पार्ट है, जो एक प्रोटोकॉल क्वेश्चन था, प्रोटोकॉल क्या है। ओके, और उसका टाइप्स बताए, प्रोटोकॉल क्या है, ये 1 मार्क का आएगा, डेफिनेशन आएगा। मैं बहुत ज़्यादा लिखा है, क्योंकि आप अगर सिंगल प्रोटोकॉल के बारे में आएगा तो आप एक डेफिनेशन लिख देना 1 मार्क के लिए, और उसके टाइप्स के बारे में आएगा तो 2-3 एक्सप्लेन करेगा। कि एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज प्रोटोकॉल, राइट इट्स टाइप्स और एक्सप्लेन अबाउट इट। ओके, तो आप एक प्रोटोकॉल का डेफिनेशन लिखना और थोड़ा सा 2 लाइन लिखना एग्जाम्पल। और अगर टाइप्स पूछेगा तो 2 पूछेगा, सिर्फ 2 या 3 टाइप पूछेगा, एनी टू। और डिफाइन भी कर सकता है कि टीसीपी के बारे में बताए, आईपी के बारे में बताए। जो मांगेगा क्वेश्चन में सिर्फ वही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। ओके, ज़्यादा लिखोगे तो इंप्रेशन मार्किंग कम जाएगा और आपका टाइम भी बेकार जाएगा। जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही लिखना। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही चला गया है वीडियो, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। इधर भी ऐसे ही लिखा है कि कैसे लिखेंगे आप। ओके, तो प्रोटोकॉल का जो पहला पार्ट होता है टीसीपी होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल, उसके बारे में पहले देखते हैं और बाकी सारे वीडियो में बाद में देखेंगे। ये टीसीपी जो है, टीसीपी अपने आप में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रोटोकॉल से टीसीपी के बारे में आएगा तो आप ये वाला उसका डेफिनेशन लिखना और ये क्या है लिखना, और उसके बारे में उसके मैकेनिज्म और टीसीपी के फीचर्स लिखना सिर्फ। और ये जो है ना, ये एक बड़ा सा लिखा है टीसीपी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, तो आप ये मैकेनिज्म मत लिखना। ओके, अगर 4 मार्क का आएगा तो लिख देना, सही रहेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो टीसीपी को अच्छे से लिखना। टीसीपी के बारे में पूरे के पूरे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे जितने मार्क का क्वेश्चन आएगा आप उस अपने हिसाब से लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, ये पहला पॉइंट गया।
इट बिलोंग्स टू द ट्रांसफर लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI का मतलब बताया था पहले भी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं TCP। द TCP इन सिंपल वर्ड्स मीन्स, मतलब TCP क्या है, इसका डेफिनेशन है ए कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। ओके, एक जो नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्टेड होता है अपने आप में ही, उनमें से कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज होता है उसको, वही प्रोटोकॉल को TCP बोलते हैं। द TCP इन सिंपल वर्ड्स, TCP को मतलब सिंपली क्या कहते हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये एक कम्युनिकेशन करने के लिए, जो कनेक्टेड डिवाइस है उनमें से कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमको फैसिलिटेट करता है, मतलब जो हमको सुविधा प्रदान करता है मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए दूसरे डिवाइस पे। अगर एक PC कनेक्टेड है और मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड है और एक सारी चीज़ें कनेक्टेड है या प्रिंटर स्कैनर कनेक्टेड है, तो उनमें से कम्युनिकेशन करने के लिए और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए TCP को यूज किया जाता है। ओके, ये TCP का एक छोटा सा 3 पॉइंट गया, और अगर सिर्फ 2 मार्क या 3 मार्क आए तो ये लिखना, और पीछे दिखा देता हूँ, ये देखिए द मेन फीचर्स ऑफ TCP, ये जो है ये लिखना। ओके, फीचर्स के बारे में ये लिखना, तो ये बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि TCP क्या है। ओके, आप सोच रहे हैं कि मैं ये नोटबुक में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नोटबुक पे लिखने पे सारी चीज़ें अच्छी, मतलब एक ही जगह रहेगा, तो मेरे को बाद में आपको प्रोवाइड करने के लिए नोट्स वगैरह अच्छे, मतलब सुविधा होगा। ओके, मतलब आसानी होगी। वर्किंग स्टेप्स ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ TCP, वर्किंग स्टेप्स और वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ TCP, ये एग्जाम है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्किंग स्टेप्स और वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ TCP, राइट एक्सप्लेन अबाउट इट, या वर्किंग मतलब TCP काम कैसे करता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अगर कुछ रफ चीज़ें करना हो तो मैं ये ब्लैंक जो पेपर है उस पर ही करूँगा, इसलिए मैं ये वाला पेपर छोड़ता हूँ। द TCP layer डिवाइस the TCP layer divide the data into small segment called packet। TCP layer डाटा को क्या करता है, जो एक आप मैसेज पहुंचाते हो। रुको, रॉप के लिए एक एग्जांपल के लिए कुछ देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। TCP layer divide the data into small segment called packet so that it can be sent over the network। जो डेटा होता है, मैसेज होता है, इसको ये पैकेट में मतलब डिवाइड करता है। ओके, टू सेंड ओवर द नेटवर्क मतलब आप अगर एक मैसेज अपने दोस्तों के पास पहुंचाओगे तो उसको एक छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेगा और आपके दोस्तों को ये पैकेट पहुंचेगा। देन द पैकेट्स आर नंबराइज्ड सीक्वेंशियली। ओके, इतनी ये 2 लाइन आप याद रखिए, मैं समझाता हूँ बाद में। द TCP लेयर डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल सेगमेंट कॉल्ड पैकेट। ये एक स्मॉल सेगमेंट पे डिवाइड करता है डेटा को और पैकेट पे डिवाइड करता है और उसको नंबराइज करता है, सीक्वेंशियली नंबराइज करता है। तो चलिए देखते हैं, अभी आपको सही रहेगा। मान लो ये एक मैसेज है, मतलब ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आपको मैसेज भेज रहा है। ओके, हेलो लिख के भेज रहा है, तो ये जो भेज रहा है ये एक पैकेट बोला जाता है। मैसेज को एक पैकेट के मतलब पैकेट जैसा ही बोला जाता है, और ये इसको डिवाइड करेगा। TCP क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेगा पैकेट मैसेज को, और इसको नंबराइज करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही नंबराइज करके डिवाइड करेगा, नंबर करेगा, अपने सीक्वेंस में एक नंबर करेगा। ओके, वही लिखा था पहले पिछले 2 लाइन में, इधर देखिए। TCP लेयर डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल सेगमेंट कॉल्ड पैकेट जैसे डिवाइड करेगा, और देन पैकेट्स आर नंबराइज सीक्वेंशियली नंबराइज करेगा। वो अपने हिसाब से, अपने जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है वो अपने हिसाब से नंबराइज करेगा। ओके, अभी आप समझ पाओगे थोड़ा सा, रुको, नंबराइज कर दिया। हाँ, तो ये रुको थोड़ा सा, ये देखें। Now it establishes the connection with the destination where both sender and receiver agree with the speed in which the sender will transmit data। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये आप सेंडर हो, ये रिसीवर है,
तो ये एस्टैब्लिश करेगा कनेक्शन सेंडर के पास जो मतलब सिस्टम है और रिसीवर के पास जो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम को कनेक्शन करने के लिए मतलब डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। एक पाथ, कनेक्शन मतलब पाथ होता है। आप अपने दोस्तों के घर जाओगे तो एक मतलब रास्ते से ही जाओगे ना, ऐसा ही डाटा ट्रांसफ़र होगा तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। Where sender and receiver agree with the speed with the sender will transmit data। ये एक बेस्ट एग्जांपल होता है जो ब्लूटूथ होता है ना, ब्लूटूथ मोबाइल में जो ब्लूटूथ होता है, आप उसको अगर ध्यान में, ब्लूटूथ नहीं पर ब्लूटूथ को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये TCP IP जो तो प्रोटोकॉल है ये आप समझ पाओगे। मैं तो कॉलेज लाइफ में ऐसा ही याद रखा था। तो देखिए आप मान लो आप एक इमेज भेज रहे हो आपके दोस्तों के पास, तो पहले आप ब्लूटूथ से पेयरिंग करोगे दोनों डिवाइस को, ये मोबाइल और ये वाले मोबाइल को। ओके, तो पहले पेयरिंग होगा और फिर उसके बाद आप फ़ोटोज सेंड करोगे। कभी सेंड किए हो ना, तो याद रखना। इसी तरह ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा सेंडिंग करने के लिए, और एक स्पीड मतलब कनेक्शन का एस्टैब्लिश करेगा। ओके, अब फिर उसके बाद का पॉइंट देखते हैं। The sender send the data packet over the TCP कनेक्शन। TCP कनेक्शन से सेंडर सेंडिंग करेगा डेटा पैकेट को। डेटा पैकेट ये TCP जो होता है, ये TCP से सेंडर से डेटा पैकेट TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है ये लेके जाएगा रिसीवर के सर्वर के पास। ओके, नाउ द डेटा पैकेट्स आर रिसीव्ड बाय द TCP प्रेजेंट इन द डेस्टिनेशन और रिसीवर एंड। जो आपके फ्रेंड के पास आपसे जाके आपके फ्रेंड के पास डेटा जाएगा, और TCP बीच का मीडियम कौन है? बीच का मीडियम है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका फ्रेंड का सर्वर ये है, मतलब कंप्यूटर ये है। ओके, आप अपने हिसाब से एग्जांपल लेके याद रखना, और डायरेक्ट ये रट्टा मार के मत लिखना एग्जाम्पल, नहीं तो इंप्रेशन मार्किंग पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। ओके, आप अपने हिसाब से वर्डिंग दे के लिखना, और ये भी लिखोगे, ये मेरा ही खुद का ही नोट है, आप लिखोगे तो ये भी अच्छा रहेगा। द रिसीवर TCP चेक्स, मैं ये पहले पढ़ लेता हूँ और आपको एक बार में समझा दूंगा अच्छे से, और आप समझ जाएगा। और ये वाला नोट आपको चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन है, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करना, तो ये वाला मतलब PDF वगैरह बना के आपको सेंड कर दूंगा पूरे के पूरे नोट। ओके, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में मैं दिखा दूंगा। पहले ये पढ़ लेते हैं। द रिसीवर TCP चेक द सीक्वेंस नंबर ऑफ द रिसीव्ड पैकेट्स। If the packet is damaged during the transmission, it sends back to the sender and request for resending it. After that, it assembles all the packets to form a original data or message. तो देखते हैं TCP का कनेक्शन का पूरा माजरा समझाता हूँ आपको। ध्यान से देखना इधर समझने के लिए। TCP बहुत ही वीडियो लंबा हो गया है, पर क्या करें, ये वाला चैप्टर ही ऐसा ही है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आप ब्लूटूथ वाले जो मतलब कनेक्शन है ना उसको ध्यान में रखिए। मतलब आप अगर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करेंगे तो आपके फ्रेंड को उसको ही ध्यान में रखिए कि उसका मैकेनिज्म कैसा है। आपके पास मान लो एक इमेज है, ओके, आप अपना इमेज आपके फ्रेंड के पास भेजना चाहते हैं, तो TCP लेयर वर्क करता है। जब आप कुछ भी मतलब मैसेज वगैरह डाटा वगैरह सेंड करेंगे तो TCP वर्क करता है। तो TCP पहले मतलब आपका सर्वर मतलब आपका सिस्टम और आपका फ्रेंड का सिस्टम उसके बारे में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। ओके, TCP पहले कनेक्शन करेगा, और आपके ये जो मैसेज मतलब मान लो ये एक इमेज है, मैसेज है, इमेज या मैसेज कुछ ही बोल लो, ये इसको सिक्वेंशियली एक डिवाइड करेगा, कुछ डिवाइड करेगा पैकेट में। ये सब एक पैकेट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही डिवाइड करेगा, नंबरिंग करेगा सिक्वेंशियली। ओके, और TCP एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, TCP प्रोटोकॉल। कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, और ये डिवाइड हो गया नंबर वाले सीक्वेंस पे, और आपका फ्रेंड को ये भेजेगा, मतलब TCP इधर से डेटा को भेजेगा आपके फ्रेंड के पास को, उसके सर्वर पे, उसके सिस्टम पे। ओके, जब ये आपका फ्रेंड का मतलब सिस्टम जो कंप्यूटर है ये वाला मैसेज रिसीव कर लेगा, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं भेजेगा, मतलब पूरे के पूरे सीक्वेंशियली नहीं भेजेगा, कुछ भी भेज सकता है। ये कुछ डाटा पाथ होता है ना, जो नेटवर्किंग के बहुत सारे पाथ होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे TCP। जब IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जब आप पढ़ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि TCP IP एक साथ क्यों एग्जाम पे आता है, उसका मैकेनिज्म। ओके, पहले ये वाला TCP ही देख लेते हैं।
आपके फ्रेंड के पास वो डेटा पहुंचेगा पहले। ये सीक्वेंशियली भी जा सकता है और मतलब सीक्वेंशियली ना होके भी जा सकता है कि 1 के बाद में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, ऐसे ही आएगा। ओके, ये सेंडर से सेंड हो गया टीसीपी के माध्यम से और आपके फ्रेंड के पास पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। और ये रिसीवर जो टीसीपी है, रिसीवर टीसीपी ये डेटा को चेक करेगा। ओके, ये डेटा को चेक करने के बाद उसको एक सीक्वेंशियली ऑर्डर में रखेगा, मतलब ये जैसे ही सीक्वेंशियली बनाया था उसको ही सीक्वेंशियली ऑर्डर में रखेगा एक मैसेज को। ओके, 1 2 3 ऐसे ही सीक्वेंशियली जो भी हो उसके हिसाब से, कंप्यूटर के लैंग्वेज के हिसाब से सीक्वेंशियली रखेगा। ओके, अगर इसमें से मान लो इसमें से 10 नाम का जो पैकेट होता है, टोकन होता है, वो अगर मतलब गायब हो गया और सेंडर से आया है पर रिसीवर्स पे नहीं पहुंचा, तो टीसीपी फिर से मतलब एक मैसेज पहुंचेगा, मैसेज देगा, ये रिसीवर टीसीपी एक मैसेज देगा कि मुझे उस 10 वाले पैकेट को चाहिए, तो मैं एक डेटा को पूरे के पूरे सीक्वेंशियली अरेंज कर सकूंगा उसके पैकेट को और एक कंप्लीट मैसेज बनाऊंगा, ताकि एक मान लो एक एग्जांपल की तरफ से एक इमेज बनाऊंगा और व्यूअर को मतलब जिसको आप सेंड करना चाहते हैं उसको दिखाऊंगा। ओके, एक मैसेज सेंड करेगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा और फिर से मतलब सेंडर टीसीपी एक फिर से जो गायब हो गया था डाटा उसको सेंड करेगा और ये अरेंज करके पूरा का पूरा मैसेज बना के मतलब आपके फ्रेंड के पास एक इमेज पहुंचेगा या मैसेज पहुंचेगा, जो भी पहुंचेगा। ओके, जो आप भेजे थे। ये हो गया टीसीपी का मैकेनिज्म। अब देखिए कि आप इसको कैसे याद रखेंगे ब्लूटूथ के माध्यम से। ओके, आप ब्लूटूथ के माध्यम से पहले पेयरिंग करेंगे अपने मोबाइल से और अपने फ्रेंड के मोबाइल से। एक फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये एग्री हो गया स्पीड के साथ, पहले कनेक्ट हो गया, पेयरिंग हो गया। और आप एक फ़ोटो कुछ सिलेक्ट करके आप 5-6 फ़ोटो एक साथ भेजेंगे। ओके, अगर एक फ़ोटो चला गया, दूसरे फ़ोटो भी चलेगा, 3 नंबर फ़ोटो नहीं गया, तो एक नोटिफिकेशन भेजेगा ना, ऑन सेंड द इमेज, मतलब इमेज सेंडिंग नहीं हुआ है और फेल लिखेगा, उसको ही बोलते हैं मैकेनिज्म। सेम ही होता है ब्लूटूथ के साथ। अगर आप एग्जांपल की तरफ से ब्लूटूथ को याद रखोगे। ओके, टीसीपी का समझ आ गया। अभी टीसीपी का मैकेनिज्म क्या है और मेन फीचर्स ऑफ टीसीपी अभी देखते हैं। अगर आपको ये वाला समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना। मैं आपको दूसरी बार एक अच्छे से मतलब कुछ और एग्जांपल लेके समझा दूंगा। ओके, ये वाला वीडियो भी बहुत ही लंबा हो गया है क्योंकि ये ऐसा ही टॉपिक है, समझने वाली टॉपिक है। और देखते हैं, उसके बाद देखते हैं द मेन फीचर्स ऑफ। ये के ऊपर जो क्या टीसीपी का मैकेनिज्म, ये 3 मार्क पे आ सकता है और पिछला वाला टीसीपी का जो मतलब हेडिंग था, डेफिनेशन है, वो भी शॉर्ट टाइप आ सकता है। ओके, एक लॉन्ग क्वेश्चन टीसीपी अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पे भी आ सकता है। कंप्यूटर साइंस में कुछ बोल नहीं सकते कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। ओके, आपको सभी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ टीसीपी। कनेक्शन मैनेजमेंट, कनेक्शन करे मतलब 2 डिवाइस में कनेक्शन करेगा। रिलिएबिलिटी मतलब क्या है, रिलिएबल होकर रहेगा, मतलब कंसिस्टेंट मतलब रिलिएबल मतलब सिक्योर, जो ज़्यादा मतलब यूजफुल रहेगा उसको बोलते हैं रिलिएबल। ओके, फ्लो कंट्रोल एंड कंजेक्शन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल होगा। टीसीपी यूज करने से फ्लो मतलब डेटा का जो फ्लो होता है ना, आपसे और आपके फ्रेंड के सिस्टम तक, उसका कंजेक्शन रहेगा और फ्लो कंट्रोल रहेगा। प्रोवाइड एरर चेकिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म, टीसीपी प्रोवाइड करता है एरर चेकिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म एक्सेट्रा। एरर चेकिंग मतलब क्या, जो पिछले बारे में जो एक बताया था 10 नामक पैकेट जो गायब हो गया था, उसको रिसेंडिंग करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा, उसको बोलते हैं एरर चेकिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म। ओके, एरर चेकिंग करेगा कि ये वाला मिसिंग है। और उसके बाद देखेंगे आईपी। जब ये आईपी पढ़ा मतलब बता दूंगा तो टीसीपी आईपी मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आप पूरे के पूरे मैकेनिज्म समझ जाओगे कि कैसे काम करता है। ओके, तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, ऐसा ही टॉपिक था तो इसलिए लंबा हो गया। ओके, तो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, आप एग्जाम पे अच्छे से लिखोगे टीसीपी के बारे में। ओके, अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और नोट पाने के लिए इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, डायरेक्ट मैसेज कर देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको नोट चाहिए, तो मैं एक पीडीएफ बना के आपको नोट को प्रोवाइड कर दूँगा, आप अच्छे से एग्जाम पे लिख सकते हैं। ओके, और कुछ ही दिन वेट कीजिए, आपको हमारा वेबसाइट भी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वेबसाइट से आप सभी नोट भी एक्सेस कर सकते हैं।
ये वाले वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको कुछ नॉलेज मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये वाला शॉर्ट नोट बहुत ही अच्छे से लिखा है, तो कहीं पे भी मतलब किसी के यूनिवर्सिटी किसी के कॉलेज में भी क्वेश्चन आए तो यही लिखना, अच्छे से मार्क आ जाएगा। पूरे के पूरे सिंपल वर्ड यूज करके इंग्लिश के सिंपल वर्ड यूज करके लिखे हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।